ओके क्लास, तो हमने बेसिक डिफरेंस देखा कि किस तरीके से हम प्राइवेट फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। जिस चीज़ को मैंने प्राइवेट रखा है उसको मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती, बट इनडायरेक्ट थ्रू मेथड में उसकी वैल्यू को गेट और सेट करवा सकती हूँ। सो वी शुड नीड टू मेथड, one which will set the value for private field and another get method which will return that private field. तो यहाँ पे भी मैंने यही काम किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने E1 डॉट सेट सैलरी, तो यहाँ पे आप देखें कहीं भी मैंने ई सैलरी वाला जो एट्रीब्यूट है जिसको मैंने प्राइवेट रखा है, आउटसाइड द क्लास मैंने ई सैलरी कहीं भी यूज़ नहीं किया। सैलरी सेट करवाने के लिए मैंने सेट सैलरी का एक मेथड बनाया अलग से जिसको पब्लिक रखा है, और गेट सैलरी के लिए एक अलग मेथड बनाया। और एक्चुअली ये दोनों मेथड इसी फील्ड को सेट कर रहे हैं जो कि मेरे पास प्राइवेट है। यहाँ पे अगर किसी को कोई स्टोरी कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, हम इनको कह रहे हैं गेटर एंड सेटर मेथड। वन इज यूज एज अ गेट मेथड एंड वन इज एज अ सेटर मेथड। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को प्राइवेट कर देते हैं तो अब ये आउट ई सैलरी इस क्लास के बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैंने दो पब्लिक मेथड बनाए। हाँ, जो मेथड बनाऊंगी इट शुड बी पब्लिक so that it can be accessible outside the class. एक सेट सैलरी का मेथड बनाया, एक गेट सैलरी का मेथड बनाया, और एक मेथड क्या कर रहा है, सेट सैलरी की वैल्यू जब जो यूजर इनपुट दे रहा है फ्लोट एस, उसको हमारी जो प्राइवेट फील्ड है उस पर सेट कर रहा है, और दूसरा मेथड क्या कर रहा है, इस ई सैलरी की वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है। सो विद इन द क्लास तो ई सैलरी एक्सेस हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पे किया, लेकिन आउटसाइड द क्लास ई सैलरी एक्सेस नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसको इनडायरेक्टली एक्सेस करवाया। क्लास अटेंडेंस मैंने अभी कब कहा है कि अभी आप सेंड करें? अभी तो मैंने अटेंडेंस का नहीं कहा, तो आपको फर्स्ट सेशन में भी अटेंडेंस सेंड करे थे, सेकंड में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने टू डिफरेंट मेथड बनाए, एक सेट सैलरी का मेथड बनाया, एक गेट सैलरी का मेथड बनाया। इन दोनों मेथड्स को मैंने पब्लिक रखा। सेट सैलरी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है क्योंकि ये सैलरी को सेट कर रहा है, बस इनपुट ले रहा है, यानी कि यूज़र इस मेथड में अपना इनपुट दे सकता है और उस इनपुट की वैल्यू मैं इस ई सैलरी वाली फील्ड में सेट करवा दूंगी। सो पब्लिक इज द एक्सेस मॉडिफायर फॉर दिस मेथड। वाइड मीन्स ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। सेट सैलरी इज द नेम ऑफ मेथड, और आगे आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या पास कर दिया कि ये मेथड एक फ्लोट इनपुट लेगा क्योंकि ई सैलरी को मैंने फ्लोट रखा है, और जो वो फ्लोट इनपुट यूजर जब ये मेथड कॉल करते वक्त एस की वैल्यू कॉल करेगा या सेंड करेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे जो एस जो भी यूजर फ्लोट वैल्यू पास करेगा उसको ई सैलरी में सेट कर देंगे। तो हम इनडायरेक्टली थ्रू मेथड ई सैलरी को सेट करवा रहे हैं। फिर मैंने अब ई सैलरी की वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं डायरेक्ट ई सैलरी को कॉल नहीं कर सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और मेथड बनाया पब्लिक। इस मेथड की मैंने रिटर्न टाइप रखी फ्लोट, क्योंकि ये मेथड ई सैलरी की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। सो मैंने फ्लोट रखा और गेट सैलरी और कुछ इनपुट नहीं ले रहा, और यहाँ पे मैंने मेथड को क्या दे दिया, रिटर्न ई सैलरी। तो यहाँ पे एक और मेथड है जो इस ई सैलरी के जो मेरी फील्ड है इसको रिटर्न करवा रहा है। अब होगा क्या कि जब मैं ऊपर मेन मेथड से E1 डॉट एम्प्लॉय नेम डायरेक्ट एक्सेस कर सकती हूँ बिकॉज एम्प्लॉय नेम इज पब्लिक। इसी तरह एम्प्लॉय नेम भी पब्लिकल है तो इसको मैं इजीली पब्लिकली एक्सेस कर सकती हूँ। E1 डॉट नेम डायरेक्ट थ्रू इट्स नेम, एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम। बट मेरे पास ई सैलरी क्या है, प्राइवेट फील्ड है, ई सैलरी इज प्राइवेट, इसको मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती, इसके लिए मैंने इनडायरेक्ट एक्सेस करने के लिए मेथड्स बनाए। सो E1 डॉट सेट सैलरी, पहले मैं सेट सैलरी की वैल्यू सेट करवाऊंगी 75,000 एफ। तो ये 75,000 एफ कहाँ जाएगा, पास हो जाएगा मेरे पास सेट सैलरी इस मेथड के इस एस में 75,000, और ये मेथड क्या करेगा, एस की वैल्यू ई सैलरी में, देखें इनडायरेक्टली मैंने इस तरीके से थ्रू मेथड ई सैलरी की वैल्यू सेट करवा दी।
और ई सैलरी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 75,000। फिर ये वापस जहाँ से मेथड कॉल हुआ था वापस आएगा यहाँ। यहाँ पे मैंने एक कंसोल डॉट पाइथन की स्टेटमेंट प्रिंट करवाई सैलरी इज, और यहाँ पे मैंने ई1 डॉट गेट सैलरी का मेथड कॉल कर लिया। तो ये गेट सैलरी क्या करेगा, गेट सैलरी के मेथड में जाएगा, क्योंकि इस मेथड में जाने के लिए ये मेथड भी इंस्टेंस मेथड है, तभी मैंने एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ई1, और इस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैं इसको एक्सेस कर रही हूँ। तो ई1 डॉट गेट सैलरी का मेथड क्या करेगा, ई1 डॉट गेट सैलरी का मेथड रिटर्न करेगा ई सैलरी, जो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले 75,000 सेट करवाई थी। तो ये जो रिटर्न करेगा तो कहाँ प्रिंट हो जाएगा, सैलरी इज, इस स्टेटमेंट की जगह रिटर्न हो जाएगा 75,000। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, सैलरी इज 75,000। सो मैंने इनडायरेक्टली प्राइवेट फील्ड की वैल्यू को सेट भी करवा दिया और इसको गेट भी करवा दिया। क्लास अभी अटेंडेंस सेंड नहीं करनी। क्यों आप लोग चैट पे अपना नेम और आईडी सेंड कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा कि अटेंडेंस सेंड करें। जी क्लियर है यहाँ तक। Okay, so we have two methods to access private fields. First one is getter method जो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है, एक get method और एक set method। पहले set का मेथड फील्ड की वैल्यू को, जो प्राइवेट फील्ड है उसकी वैल्यू को सेट करवाएगा, और get का मेथड क्या करेगा, उस फील्ड को रिटर्न करवा देगा। तो एक ऑप्शन है हमारे पास getter और setter मेथड, और जो दूसरा मेथड है हमारे पास, तो ये काम अचीव करने का, दैट इज प्रॉपर्टीज। हम ये काम थ्रू प्रॉपर्टीज भी कर सकते हैं, विच जो ज़्यादा बेटर वे है। ठीक है, प्रॉपर्टी पे हम कैसे काम करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास गेट एंड सेट मेथड है। इसकी ये थ्योरी है, इसको हम थोड़ा सा रीड कर लें। आप अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एक और चीज़ भी हमें पता चली है, जो सेकंड पैराग्राफ बता रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड वाला मेथड है, ये क्या डिटरमाइन कर रहा है कि थ्रू सेट मेथड्स हम कुछ ऐसी वैल्यू जो हम नहीं देना चाह रहे, जो बियॉन्ड रेंज है, हम वो भी सेट अगर करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे हो सकता है, गेट और सेट के मेथड्स के थ्रू आप जो है ये भी कर सकते हैं कि आप वैल्यूज पे चेक लगा सकते हैं कि किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन हम वैल्यू नहीं दे सकते ना प्राइवेट फील्ड में, क्योंकि वो प्राइवेट है, तो उसके लिए मेथड ही यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने गेट और सेट के मेथड्स आपके डेटा को एरर फ्री करने के लिए भी यूज हो सकता है। मतलब अगर आप कुछ रेंज देना चाहें, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक और फील्ड बनाती हूँ, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय प्राइवेट, ठीक है, इंट डेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम उसको कह रहे हैं। ठीक है, कि वो कौन सी डेट थी जिस पर उसने ज्वाइन किया है। ठीक है, इसको मैंने प्राइवेट किया, तो इसके लिए मैं एक और गेट का मेथड बनाती हूँ। पहले सेट का मेथड बना लेती हूँ, पब्लिक। सेट के मेथड में हमारे पास कुछ रिटर्न नहीं होता, वॉइड आता है।
सेटर मेथड रिटर्न नहीं करता कुछ। सेट में इसको कर देती हूँ डेट और इसको हम कर देते हैं इंट डी लेट्स से। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये जो डेट वाली फील्ड है इसको मैंने डेट इज इक्वल टू डी सेट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि आप अगर कोई, जैसे अब डेट है, डेट हमारे पास क्या है 1 से 31 की रेंज के अंदर हो सकती है। 32 शुड नॉट बी द डेट, 45 शुड नॉट बी द डेट। तो आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ पे इफ एल्स की स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हैं मेथड के अंदर। सेट डेट इन टी, और यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप एक इफ की स्टेटमेंट लगा दें। इफ यानी कि जो यूजर ने वैल्यू पास किया जो डी में स्टोर है, डी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 and d is less than is equal to 31, तो ही जाके डेट सेट करो। ठीक है, नहीं तो एल्स पे क्या प्रिंट कर दो। सो आप अपने डाटा को गेटर और सेटर मेथड के थ्रू इस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ वैल्यू सेट करवानी है ऐसी जो रेंज के अंदर हो, तो आप रेंज इफ की स्टेटमेंट के अंदर भी दे सकते हैं। कंसोल डॉट इनवैलिड डेट। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, इफ एल्स की स्टेटमेंट की अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तभी डेट के वेरिएबल में ये वैल्यू सेट करो, नहीं तो प्रिंट कर दो कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड डेट। ये हमारे पास गेटर सेटर मेथड हो गया। इसी तरह मैंने एक गेटर मेथड बना देते हैं पब्लिक, क्योंकि इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगा इंटीजर। पब्लिक इन गेट डेट। ठीक है, इसमें हम करवा देते हैं रिटर्न डेट। यहाँ पे सिंपल रिटर्न हो रहा है। तो अब जब ऊपर हम बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने, तो यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं, इवन डॉट। अब यहाँ पे मेरे पास सेट डेट का भी ऑप्शन आ रहा है। सेट डेट में हम इंटीजर दे रहे हैं, अगर मैंने इसको 15 दिया तो ये स्टोर कर देगा। इसी तरह कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ हम क्या कॉल करवा देते हैं, इवन डॉट गेट डेट। ठीक है, हम इसको कर देते हैं रन। इसने 15 सेट कर दी जो मैंने यहाँ से दिया। अगर मैं इसको दूंगी 32 या मैं इसको देती हूँ 36, ठीक है, इनवैलिड डेट। और जब मैं इसको कॉल करवा रही हूँ गेट डेट, क्योंकि 36 इसने सेट नहीं किया, तो ये मुझे क्या दे रहा है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जो 0 होती है। पंद्रह यूजर से इनपुट लें मतलब, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे ये कर दो, इंट डी, एक वेरिएबल सेट करो,
कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवाओ, एंटर डेट। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लो d इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू int 32 कंसोल डॉट रीड लाइन, और जो आपने d इनपुट लिया है उसको यहाँ पास कर दो, और वो यूज़र जो भी इनपुट देगा वो सेट डेट वाले मेथड में पास हो जाएगा। जब हम इसको रन करेंगे तो क्या पूछ रहा है, एंटर डेट। मैंने यहाँ पे डेट दे दी 18। तो ये 18 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, डी में, और ये डी पास हो जाएगा सेट डेट में, इवन डॉट सेट डेट। जैसे मैंने 18 एंटर करूँगी, ठीक है, इसने मुझे 18 प्रिंट करवा दिया। तो अगर आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं बिल्कुल ले सकते हैं, बट आप उस इनपुट को यहाँ पास कर देंगे जिस वेरिएबल में आपने रखवाया है। सो गेटर और सेटर के मेथड्स के थ्रू आप ये काम भी कर सकते हैं कि अगर आपने कोई रेंज डिफाइन करनी हो तो उस रेंज के अकॉर्डिंगली वो वैल्यू सेट करे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लास ये आपको इतना लेट लेट क्यों ज्वाइन कर रहे होते हैं? मीटिंग स्टार्ट हुआ है आई गेस 15-20 मिनट्स हो चुके हैं, अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, ये लास्ट जो है वीक है जिसमें मैं अटेंडेंस में मैं लीनियंसी दिखा रही हूँ। अभी भी जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनके अटेंडेंस मार्क कर दूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं किसी को, कोई जो लेट पार्टिसिपेंट होंगे वो एब्सेंट मार्क होंगे। ये मेरे पास सारी वो आ रही होती है जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं ना मीटिंग, तो ये नोटिफिकेशन में आ रहा होता है मेरे पास, तो सारा लॉग मेंटेन हो रहा है कि किसने कब ज्वाइन किया। तो नेक्स्ट टाइम से बी ऑन टाइम। जी क्लास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? गेटर और सेट मेथड कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने करके देख ली, और इस पर मैंने आपको लॉजिक्स भी लगा के देख ली कि सेट के मेथड में आप डिफरेंट लॉजिक्स पे सेट करवा सकते हैं कि अगर ये लॉजिक मीट हो रही है तभी ये वैल्यू सेट हो, नहीं तो ये वैल्यू सेट ना हो। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल तो नहीं है? पता नहीं, अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, सेट एंड गेट मेथड्स कैन वैलिडेट अटेम्प्ट्स टू मॉडिफाई प्राइवेट डाटा एंड कंट्रोल हाउ दैट डाटा इज प्रेजेंटेड टू द कॉलर रिस्पेक्टिवली। गेट और सेट के मेथड हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं, ताकि हम प्राइवेट डाटा को मॉडिफाई कर सकें। जो प्राइवेट फील्ड है, प्राइवेट डाटा मेंबर है, उसको डायरेक्ट एक्सेस किए बगैर इनडायरेक्टली उसकी वैल्यू को सेट कर सकें। ठीक है, set method can be programmed to validate their arguments and reject any attempt to set the data to bad values। ठीक है, सेट का मेथड हम इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज को वैलिडेट करने के लिए भी सेट मेथड यूज कर सकते हैं, सच एज कोई नेगेटिव बॉडी टेम्परेचर ना हो, मतलब कोई नेगेटिव रेंज में ना हो। जैसे अगर बॉडी टेम्परेचर की फील्ड है, उसको मैंने प्राइवेट किया तो उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, आर डे इन मार्च आउटसाइड द रेंज 1 through 31। अगर मार्च की मैं कोई डेट एंटर कर रही हूँ तो उसकी रेंज 1 से 31 होती है। इसके अलावा अगर हमको रेंज देना चाहें तो वो सेट ना करे। और कोई ऐसा प्रोडक्ट कोड जो कंपनी प्रोडक्ट कैटलॉग में नहीं है तो वो भी हम सेट के फील्ड के थ्रू करवा सकते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो ये चीज़ें सेट ना हो सकें।
तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो सकता है गेट और सेट मेथड्स का। ठीक है, a get method can present the data in a different form while the actual data representation remain hidden from the user। जिस तरह हम get के मेथड को भी यूज कर सकते हैं। For example, a grade class might store a grade instance variable as an int between 0 and 100, but a get grade method might return a letter grade as a string such as a for grade। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कैसे कर सकते हैं, इसी सैलरी वाले को मैं आपको मॉडिफाई करके बता देती हूँ। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि सेट डेट वाला फिलहाल हम हटा देते हैं, एक्सप्लेन हो गया ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं सेट सैलरी। ठीक है, सेट सैलरी सेट हो गई। अब मैं कह रही हूँ कि ये जो गेट सैलरी है ये क्या करे, ये हमें डेजिग्नेशन रिटर्न करे, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग रिटर्न करे, स्ट्रिंग, और क्या रिटर्न करे, गेट डेजिग्नेशन बेसिस ऑन सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट सैलरी वाले मेथड में तो मैंने फ्लोट इनपुट लिया और वो फ्लोट उसने ई सैलरी के वेरिएबल में सेट कर दिया। अब मैं इस ई सैलरी की बेसिस पे डेजिग्नेशन सेट कर रही हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया स्ट्रिंग डेजिग्नेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे कह रही हूँ इफ ई सैलरी यानी कि जो ऊपर वैल्यू सेट हमने करवाई है अगर वो ग्रेटर देन है 50,000 के, अगर ग्रेटर देन है 50,000 के, तो क्या कर दो, तो रिटर्न करवा दो। क्लास से थोड़ा सा लॉजिकल और ट्रिकी है, काइंडली स्टार्ट से जो है इसको थोड़ा सा सीख रहिएगा। मैं कह रही हूँ कि अगर ई सैलरी यानी कि जो हमने एम्प्लॉय की सैलरी सेट की है वो 50,000 से अबव है तो क्या रिटर्न कर दो। ये मेथड रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, तो मैंने रिटर्न करवा दिया। ये इसको हम कर देते हैं डेजिग्नेशन इज इक्वल टू मैनेजर, सीनियर मैनेजर, लेट्स से सीनियर मैनेजर। ठीक है, अब और फिर नेक्स्ट में क्या कह रही हूँ, एल्स इफ ई सैलरी is greater than 30,000, तो क्या करो, डेजिग्नेशन की वैल्यू सेट कर दो, डेजिग्नेशन इज इक्वल टू मैनेजर एल्स। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इफ ई सैलरी इज लेस देन 10,000, अगर 10,000 से कम सैलरी आपने सेट करवाई है तो क्या कर दो, डेजिग्नेशन इज इक्वल टू ट्रेनी कर दो। ठीक है, और एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न करवा रहे हैं डेजिग्नेशन को। जो हमने डैश की वैल्यू सेट करी है और ये डैश क्या है, इसको मैंने स्ट्रिंग रखा है और हमें एक लास्ट एल्स देना पड़ेगा, एल्स ds नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जब हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में इफ एल्स दिया था कि विद इन अ मेथड अगर हम इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और वो मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है सो इट्स मैंडेटरी हम एक लास्ट एल्स स्टेटमेंट भी दें ताकि वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर सके। जब मैंने ये लास्ट एल्स स्टेटमेंट नहीं दी थी तो वो मुझे एरर दे रहा था। कॉन्सेप्ट सारे वही हैं।
अच्छा, अब होगा क्या कि सेट सैलरी में ई सैलरी की वैल्यू सेट हो रही है और गेट डेजिग्नेशन इसी सैलरी की बेसिस में हमें स्ट्रिंग में डेजिग्नेशन रिटर्न कर रहा है। सो हम इस तरीके से अपने मेथड्स को मैनिपुलेट करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चाहें तो ये सैलरी भी यूजर से इनपुट ले लें, जैसे फ्लोट्स एस कर देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन पर प्रिंट करवा देते हैं एंटर सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे हम s इज इक्वल टू convert dot to single console dot read line, यानी कि रीड लाइन करो और उसको सिंगल में कन्वर्ट करो और एस में स्टोर कर दो। और वहां से हम क्या कॉल करेंगे, E1 डॉट सेट सैलरी। सेट सैलरी में क्या पास कर दो, जो एम्प्लॉय की सैलरी यूजर से इनपुट ली है एस, वो एस सेट सैलरी के मेथड में पास कर दो एज एन आर्ग्यूमेंट। और फिर क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट करवाओ, E1 डॉट गेट डेजिग्नेशन कहाँ है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट डेजिग्नेशन। और कौन सा मेथड कॉल हो, कंसोल डॉट राइट लाइन E1 डॉट गेट डेजिग्नेशन। इसको रन करवा देता हूँ। हाँ, ब्रैकेट का मसला है। देखते हैं कहाँ पे ब्रैकेट का कहीं कोई मसला है। ये बंद हो गया, एल्स 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 रिटर्न डैश, बहुत सारे ब्रैकेट लगे। ठीक है, देखें यहाँ पे मैंने 60,000 दी तो उसने उसके अकॉर्डिंगली गेट डेजिग्नेशन के मेथड में मुझे डेजिग्नेशन रिटर्न कर दिया। मैं इसको दोबारा रन करती हूँ। इसने मुझसे सैलरी पूछी, मैंने इसको कहा लेट्स से 2000 ट्रेनी। फिर मैंने इसको रन किया, इसने मुझसे सैलरी पूछी, मैंने यहाँ पे दे दी 40 मैनेजर। तो जो मैं सैलरी उसको दे रही हूँ उसी सैलरी की बेसिस पे ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली डेजिग्नेशन रिटर्न कर रहा है। सो हम गेट सेट में इस तरीके से डाटा की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मेथड की रिटर्न टाइप रखी है ना यहाँ पे कि ये मेथड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सो जब हम स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेंगे तो डेफिनेटली एरर देगा। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया ना कि ये मेथड रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। सो अगर हम वहाँ स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं करवाएंगे, इसलिए मैंने स्ट्रिंग डेस यहाँ सेट कर दिया एक वेरिएबल। और मैंने कहा कि अगर ई सैलरी, अगर जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो ग्रेटर देन 50,000 है
तो डेजिग्नेशन सीनियर मैनेजर कर दो। उसके बाद अगर ई सैलरी की वैल्यू ग्रेटर देन 30,000 है तो डेजिग्नेशन मैनेजर हो जाए। एल्स इफ ई सैलरी लेस देन 10,000 है तो डेजिग्नेशन ट्रेनी हो जाए। और इसके अलावा एल्स कुछ भी हो सो नॉट डिफाइंड पे चला जाए और फिर एट द एंड रिटर्न कर दे डेजिग्नेशन। तो इनमें से इन चारों में से कोई ना कोई तो इसने डेजिग्नेशन सेट की होगी। जो डेजिग्नेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ ई सैलरी इसने सेट की होगी उसी के अकॉर्डिंगली ये डेजिग्नेशन की वैल्यू सेट करवाएगा और रिटर्न कर देगा। और अगर इस रेंज के अलावा होगा, लेट्स से अगर मैं माइनस में कोई सैलरी दूंगी तो वो फिर दे देगा नॉट डिफाइंड। क्योंकि एनीथिंग अबव 50,000, चाहे मैं 1 लाख दूँ, 2 लाख दूँ, 10 लाख दूँ, उस पर वो सीनियर मैनेजर देगा। अगर 30,000 से ग्रेटर है तो फिर क्या होगा, 30 से 49 तक, क्योंकि 50,000 से अबव हो जाएगी तो वो इस रेंज में कर देगा। तो अगर 30 से 49 तक है तो मैनेजर देगा। उसके अलावा अगर लेस देन 10,000 है तो उस पर वो ट्रेनिंग दे देगा। अगर मैं माइनस में भी दूंगी तो भी ट्रेनिंग ही देगा। जी एग्जैक्टली। जी क्लास, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइवेट फील्ड को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास, बट उसको एक्सेस करने के लिए वी शुड यूज गेट और सेट मेथड। और उस गेट और सेट मेथड को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे सेट सैलरी तब करें जब अगर सैलरी ग्रेटर देन 0 हो। हाँ, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि सेट सैलरी कैसे हो, सैलरी लेस देन 0 तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ जो यूजर ने वैल्यू पास की है जो एस की फॉर्म में, इफ एस इज ग्रेटर देन 0 तभी ई सैलरी इज इक्वल टू एस सेट करो। अगर बाय मिस्टेक यूजर को नेगेटिव वैल्यू दे देता है या 0 वैल्यू दे देता है तो उस पर वो सेट ना करे। ठीक है, एल्स एल्स क्या करे, अगर ग्रेटर देन 0 सैलरी नहीं दी यूजर ने तो एल्स वाली सूरत पे क्या प्रिंट करें, कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड सैलरी। ठीक है, हम इसको रन कर देते हैं। एंटर सैलरी, लेट से मैंने कहा -5। -5 तो सैलरी नहीं हो सकती, तो इसीलिए मैंने इसको इनकाउंटर करने के लिए इस तरीके से इनवैलिड सैलरी। और ट्रेनिंग इसने क्यों दिया है, अच्छा ये सेट नहीं कर रहा इनवैलिड सैलरी, और क्या कर रहा है, ट्रेनिंग, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा है इंटीजर की 0, और 0 पे क्या वो दे रहा है, ट्रेनिंग। तो हम यहाँ पे जाके देखेंगे, साथ साथ जैसे हम प्रोग्राम करते जाते हैं तो लॉजिक हमें समझ आती है कि कहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज होंगी। तो मैं इसको कर रही हूँ, इफ ई सैलरी is greater than 0 and e salary is less than 10,000। 0 से ज़्यादा हो लेकिन 10,000 से कम हो तो ट्रेनिंग दे, नहीं तो फिर नॉट डिफाइन करे। इसको दोबारा रन करते हैं। सैलरी पूछी उसने, मैंने कहा -10 लाख से, इनवैलिड सैलरी, डेजिग्नेशन नॉट डिफाइन। एक ही मेथड में गेट और सेट कहाँ हुआ है वेस, एक मेथड में गेट हुआ है, एक मेथड में सेट हुआ है। सेट सैलरी वाला मेथड सेट कर रहा है वैल्यू, और गेट्स डेजिग्नेशन वाला मेथड सैलरी जो हमने ऊपर सेट करवाई है उसकी बेसिस पे डेजिग्नेशन सेट कर रहा है और फिर उसको रिटर्न करवा रहा है। लेकिन ये वाला मेथड जो सेट सैलरी है ये सेट कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। और जो गेट डेजिग्नेशन वाला मेथड है वो डेजिग्नेशन डिसाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ई सैलरी की वैल्यू जो हमने सेट करवाई है उसकी बेसिस पे डेजिग्नेशन सेट कर रहा है और फिर उसके बाद उस डेजिग्नेशन को रिटर्न कर रहा है।
तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक गेट के मेथड पे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट कोई और वैल्यू से अगर रिटर्न करवाना चाहें तो हम वो भी करवा सकते हैं। तो हम ये जो सेकंड वाला मेथड है गेट डेजिग्नेशन, इसमें पहले वो डेजिग्नेशन की वैल्यू सेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी जो ऊपर हमने सेट करवाई है, उसी सेट की हुई वैल्यू की बेसिस पर डेजिग्नेशन की वैल्यू सेट कर रहा है और फिर उसके बाद उसी डेजिग्नेशन को रिटर्न भी कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेकंड वाला मेथड गेट डेजिग्नेशन का मेथड पहले वैल्यू सेट कर रहा है और फिर उसको रिटर्न करवा रहा है। तो हम गेट और सेट के थ्रू इस तरीके से अपनी वैल्यूज को मैनिपुलेट करवा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि चांसेस ऑफ एरर्स कम हो जाएंगे कि जब हम वैल्यू सेट कर रहे हैं तो अगर वो वैल्यू जो हमने रेंज डिफाइन की उसके आउटसाइड जाएगी तो वो उनको प्रोसेस नहीं करेगा और सेट नहीं करेगा वैल्यू। यहाँ तक कोई क्यूरी है? अब सेंड कर दें अपनी अटेंडेंस। और ये मीटिंग एंड हो जाए तो फिर हम ब्रेक लेंगे 15 मिनट्स का एंड आफ्टर 15 मिनट्स में दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। 10:45 पे स्टार्ट करेंगे हम दोबारा इंशाल्लाह। मीनवाइल आप जब तक इन सब चीज़ों को गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि हम ब्रेक के बाद आएँ तो इसमें अगर आपको कोई क्वेरी हो कोई क्वेश्चन हो तो पहले हम वो सॉर्ट आउट कर लें, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करें। जी जीशान, आपका क्या क्वेश्चन है? प्राइवेट फील्ड को पब्लिक मेथड्स के थ्रू मॉडिफाई करने का नाम गेट और सेट मेथड है। जो चीज़ को हमने प्राइवेट रखा है हम उसको आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, बट उसको इनडायरेक्टली हम थ्रू मेथड्स मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उस वैल्यू की बेसिस पे कोई नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम तो एज ए प्रोग्रामर कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं ना। प्रोग्रामिंग हमें किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही होती, वो हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रही होती है कि हम जितनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना चाहें हम कर सकते हैं। जी, वी हैव 2 मिनट्स, अगर कोई क्यूरी है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। टेन 45 पे 15 मिनट के बाद। जी क्लास, कोई क्यूरी नहीं है? चलो, जब हम ब्रेक के बाद आते हैं 10:45 पे तो फिर हम उसके बाद जो है वो आपकी क्यूरीज ले लेंगे। मीनवाइल आप जब तक इसको ज़रा रिवाइज पे कर लीजिएगा ताकि और क्लियर हो जाए चीज़ें। और मैंने आपको कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखने को भी कहा था रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज। बेटा इनवैलिड तो ये जो सेट वाला मेथड है उसकी वैल्यू है, और नॉट डिफाइन वो जो गेट डेजिग्नेशन है वो डिफाइन ही नहीं हो सकी तो उसकी बेसिस पे वो रिटर्न करता है, क्योंकि ई सैलरी पे डिपेंडेंट है ना गेट डेजिग्नेशन।